क्यों? मेरी कहानी इस क्यों के सवाल से शुरू हुई थी और इस क्यों का जवाब मुझे ढूंढना था। क्यों? जिस प्यार के लिए मैंने एक और जन्म लिया वो मुझे फिर भी क्यों नहीं मिला? क्या मेरे प्यार में कुछ खोट था या उसका प्यार सच्चा नहीं था? पर आज जो बात समझ में आई है वो कुछ और ही है। हम दोनों के मिलन की आस ही ऐसी थी कि हमें एक और जन्म लेना पड़ा। सारी उम्र उस प्यार को पाने में लगा दी और तब जाकर पता चला कि प्यार कोई शरीर नहीं जो मर जाए। प्यार तो वो ताकत है जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव की आराधना के पश्चात मानो साक्षात्कार हो गया। मन को शांति और आत्मा को मुक्ति मिली। मन में जितने क्यों के सवाल थे उन सब का जवाब मिल गया। हमारे आज के कर्म जैसे भी हो, अच्छे बुरे, वही स्वरूप लेकर हमारे कल का भाग्य बन सामने आते हैं। ये भाग्य कब सामने आएगा और इस भाग्य में क्या लिखा होगा ये तो बस कुदरत तय करती है। कुदरत तो वक्त की पाबंद है। हम अपने कार्यों से भले ही चूक जाए पर कुदरत अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूकती। अच्छा या बुरा, हमारे हिस्से का फल वो हमें सही वक्त पर देती जरूर है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ कम या कुछ ज्यादा मिला है, तो वो भ्रम भी हमारे मरते ही दूर हो जाता है। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तब असली सत्य से सामना होता है। अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। हमें जो मिला वही हमारे लिए क्यों सही था इसका पूर्ण रूप से बोध हो जाता है। सही दृष्टि में हमारा जन्म होता ही है हमारे भले के लिए, हमें एक मौका देने के लिए, अच्छे कर्म कर बुरे संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए। बस पैदा होते ही कुदरत हमारी स्मृति हमसे छीन लेती है। इसलिए शिव कहते हैं, अगर तू हर कार्य मुझे मन में रखते हुए करेगा तो तुझे कोई दुख कभी नहीं छुएगा। जितना हो सके ये अनमोल जीवन तू मेरी साधना में बिता दे। मैं तुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दूंगा। मेरा विश्वास कर। जीते जी ये अनमोल ज्ञान समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना मरने के बाद और जन्म मरण के चक्र में अटके रहना होगा। खुद से पूछते रहोगे क्यों क्यों मोह माया के पीछे जीवन व्यतीत किया। जीवन का सही अर्थ है भगवान शिव की आराधना कर, मोक्ष पाना है। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। मैंने जब शरीर का वस्त्र धारण किया था तो मुझे भी लगता था क्यों मेरी प्रार्थना भगवान शिव तक नहीं पहुंच पाती है, पर मैं अनजान थी। आज ये आत्मा वो देख पा रही है जो शरीर कभी नहीं देख पाया। भगवान शिव की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और जब वो एक चींटी की आहट सुन लेते हैं तो हमारे सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कैसे नहीं सुनेंगे। बस उनका फल देने का ढंग जरा निराला है। मैंने अपने प्रियतम से कहा था, कसम है तुझे आ भी जा। वो मेरे लिए आया भी, फिर भी हम नहीं मिल पाए। आखिर क्यों? मेरे इस क्यों का जवाब मेरी आखिरी सांसों में मुझे छुपा मिला। जवाब मिलते ही मानो जवाब के साथ बैठ मैं यूं ही मुस्कुराते रही। शिव के शरण के आभास में अपने आप को धन्य समझती रही। मैं तो बस मेरा प्यार चाहती थी, पर प्यार के सागर भगवान शिव ने तो हमें जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त कर दिया और हमारे जन्म जन्मांतर के प्यार को अमर कर दिया। कसम निभाना परमात्मा शिव से अच्छा कोई नहीं जानता। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि हर कर्म में पवित्रता रखें, अपनी शक्ति को जागृत कीजिए। इसके लिए कोई जंगल या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। बस हर सुबह एकांत में निरंकार शिव का ध्यान कीजिए। फिर देखिए ये शक्ति आपको इस प्यार के सागर ज्योति बिंदु निरंकार परमात्मा शिव से कैसे मिलाती है। सारे भगवानों के देव शिव बाबा की साधना का फल मुझे मिला है। शंकर की आराधना करते करते मैंने ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को समझा और जाना।
चलिए अब मैं चलती हूँ। वहाँ खुद मेरा प्यार मुझे कब से इशारे से कह रहा है, कसम है तुझे, आ भी जा।